1000 से भी ज्यादा हमने रील्स वीडियो शूट कर ली है और उससे भी कई ज्यादा हमने आर्टवर्क बना लिया है। जब से हमारे पास कोई काम करने के लिए टेबल भी नहीं था और ना ही इतना अच्छा मटेरियल था और ना ही इतना अच्छा फोन। 2020 में जब भाई ने स्टूडियो खाली किया तो हमने वहां पर काम करना स्टार्ट किया और कुछ समय काम करने के बाद वो भी स्टूडियो हमें खाली करना पड़ा और हम आ गए फिर से हमारे घर में और छोटा सा टेबल लगाकर हमने फिर से काम स्टार्ट किया। 2024 में हमने एक छोटा सा घर लिया रेंट पर जिसको हमने स्टूडियो में कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमारा काम अच्छा ही चल रहा था। हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे और हमारे काम को आगे भी बढ़ा रहे थे और हमारे टैटू स्टूडियो के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे का समय कुछ ऐसा रहेगा। हमारे जीवन में जितने भी सांसारिक कर्म है वो हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। सत्य और वैराग्य जीवन को लेकर हम पहुंच गए प्रयागराज के कुंभ मेले में। कुंभ मेले में हमने हमारे धर्मों को जाना, हमारी आस्था को जाना और हमारे साधु संतों को जाना। जब तक हम मेले में थे, सेवा हो या किसी को अपनापन देने की बात हो तो हमने सब कुछ किया। वो मेले में रहते हुए हमें काफी समय निकल गया था और यहाँ पर रहते ही हमने बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया यानी कि सीखा। जितने दिन हम मेले में थे उतने दिन हमने कला को भी हमारे साथ ही रखा था। जहाँ जाता था मैं वहाँ पर छोटा मोटा आर्टवर्क बनाता था। जिस शहर से हम प्रयागराज पहुंचे थे वहाँ से भी लोग आते थे तो पहचानने वाले लोग भी मिलते थे और उन्हीं के साथ सेवा और आस्था में हमारा काफी समय यहाँ पर निकल चुका था। दिन पर दिन बीत गए और सारे स्नान खत्म हो चुके थे तो अभी मेला भी खत्म ही होने वाला था। मेला खत्म होते ही हम निकल आए थे उज्जैन नगरी की और महाकाल जी के दर्शन करने के लिए और हमें नहीं पता था कि उनका डिसीजन ये रहेगा। सब कुछ खत्म हो चुका था। घर पहुंचते हुए हमें नहीं पता था कि ये भी खत्म हो जाएगा। हमारा जो स्टूडियो था वो भी हमें खाली करना पड़ा था। कुछ समय के लिए हम घर पर बैठे लेकिन हमने हमारा काम नहीं बंद करा। जो भी हमसे काम हो पाया हमने किया। जेब में तो फूटी कौड़ी थी लेकिन कुछ पैसे उधार लेने के बाद हमने फिर से एक नई दुकान ली जिसे हमें फिर से अपने स्टूडियो में कन्वर्ट करना था। अब ये सांसारिक जीवन से फिर से कर्म जीवन को जीना था और जो संसार है और जो जीवन है वो किस ओर जा रहा है अगर आप मेरे शब्दों से नहीं समझ सकते तो मैं आपको मेरे चित्र से समझा दूंगा। जिस प्रकृति ने मनुष्य को बनाया आज वही मनुष्य नष्ट होता जा रहा है और प्रकृति को भी नष्ट कर रहा है। इसी सांसारिक जीवन के साथ हमें भी आगे बढ़ना था हमारी मेहनत और लगन को लेकर। जीवन में हमने कभी हार नहीं मानी। अपने धर्म और अपने कर्म के हिसाब से ही जीवन जिया। आगे भी हम ऐसे ही जीवन को जीने की कामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। स्टूडियो हमारे लिए नया था और इसे बनाने में हमें अभी भी बहुत समय लगने वाला था। कुछ चीजें सिर्फ कहने से नहीं होती, उसे करना भी पड़ता है। स्टूडियो का जो मेन डोर है वो हमारा नहीं है, हमारे दोस्त का है। स्टूडियो को सजाने की बात करें तो हमारे पास जितने भी आर्टवर्क थे वो हमने सारे हमारे वॉल पर लगा दिए और जहाँ पर बचे हुए रंग थे उससे हमने वॉल आर्ट कर लिया। आर्टवर्क लग जाने के बाद ये आर्ट स्टूडियो बन चुका था और यहाँ पर हमने हमारा टैटू स्टूडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया। टैटू स्टूडियो हमने सेपरेट ही रखा क्योंकि वहाँ पर हम शांति से टैटू बना सकते हैं। बाकी बची जो स्टूडियो की स्पेस की बात करें तो वहाँ पर अभी फर्नीचर नहीं है। स्टूडियो पर जो वेस्ट मटेरियल निकलता था उससे भी हम रिसाइकल करके आर्ट बना लेते थे। स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हुए सब कुछ सही चल रहा था लेकिन किसे पता था कि आगे कुछ ऐसा होगा। हमारे जीवन ने हमसे हमारे पिताजी भी छीन लिए और ये वीडियो भी हमारी तब आखिरी थी। उसके बाद हमारे पास फोन नहीं था। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया और फिर धीरे धीरे हमने भी आगे बढ़ने के लिए सोचा। समय किसी के लिए रुकता नहीं या कभी आता नहीं, समय के साथ हमें चलना पड़ता है। इस संसार में रहते हुए फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना ही अच्छा रहेगा, हमारे लिए नहीं और किसी के लिए। आज के युग के इंसान को पैसों की चिंता खत्म कर रही है और जितना पैसा ज्यादा होगा वो कुदरत को नुकसान पहुंचाएगा। आगे का समय और जीवन कैसा रहेगा आप सभी का और हमारा वो तो नहीं कह सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन एक संघर्ष है और वो कभी खत्म नहीं होता। जो मनुष्य अपने धर्म और कर्म से जीता है वही मनुष्य कहलाता है और ऐसे मनुष्य में ना हार ना जीत जैसी कोई चीज होती है। वो बस निस्वार्थ कर्म करता है और अपना जीवन जीता है। इतने सालों से मेहनत करने के बाद हमारे पास अब स्टूडियो भी था और हम हमारे पिताजी को कह भी सकते थे काम बंद करने के लिए और हम भी फाइनेंशियल थोड़ा सा फ्री हो जाते। समय के बदलाव ने सब कुछ बदल दिया लेकिन हम नहीं बदले। जो अब हमारे पास है उसे हमें आगे ले जाना है और जो रह गया है उसे हमें अभी सुधारना होगा। पहले हमारे पास इतना अच्छा फोन नहीं था और अब हमारे पास फोन भी अच्छा है और कैमरा भी अच्छा है। जितनी वीडियो हमने अब तक बनाई है उसे हम और भी इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने या सुधार करने की बात आए तो मैं पहले खुद से करेंगे फिर बाद में आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया हम सिर्फ फेम कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं करते। जो सत्य है वो आपके समक्ष है। जो हम काम करते गए वही हमारा कर्म ही बनता गया। अपने कर्म और अपनी मेहनत से हमने अपना स्टूडियो बनाया जिसमें हमने 9 के बराबर पैसे लगाए। सोशल मीडिया की बात करो तो ये वह साक्षी है जो हमारे जीवन को दर्शाता है। कर्म अच्छा तो जीवन अच्छा। तो गाइस बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो काम कर रहे हो उसे निस्वार्थ करते रहो। जब लगेगा कि जीवन में सब कुछ खत्म होने वाला है तभी से नए अध्याय की शुरुआत होती है। ना ही कभी हार मानो ना ही कभी जीत का जश्न मनाओ। जीवन में हार या जीत जैसी कोई चीज नहीं होती। हर दिन संघर्ष होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार से लेते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। सोशल मीडिया की बात रही तो आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो, सही तरीके से करते हो या गलत
अलग तरीके से। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आगे ही ऐसी जर्नी को देखते रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।